शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि RTE 2009 86वां संशोधन दिसंबर 2002 में हुआ और संविधान में शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया। जुलाई 2009 में संसद में इसे पारित किया गया। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाना मौलिक अधिकार बन गया। यह 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश दिए गए। 1 दिसंबर 2002 को संशोधन पारित किया गया, जिसे 86वां संशोधन कहते हैं। इस संशोधन में यह कहा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस संशोधन के द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 पहले से ही था, लेकिन शिक्षा का अधिकार 21A के नाम से बनाया गया और इसमें 21A के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। इसे 1 अप्रैल को पूरे देश में लागू किया गया। इसे लागू करने के बाद हमारा देश पूरे विश्व में 135वां देश बन गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला देश बन गया। इसका निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। RTE के कुछ प्रावधान हैं। हम इन प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्येक बच्चे को उसके निवास स्थान से प्राथमिक विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर, माध्यमिक विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर तक होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए या फिर आने जाने के लिए वाहनों की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसका दूसरा पॉइंट है कि बच्चों को स्कूल में प्रवेश देते समय कोई भी विद्यालय, कोई भी स्कूल उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं मांगेगा और माता पिता यानी कि उनके पेरेंट्स और गार्जियंस यानी कि संरक्षक से किसी भी प्रकार का कोई भी साक्षात्कार का या शुल्क का कोई भी दबाव नहीं बनाया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो यह एक कानूनन अपराध होगा। प्रत्येक विकलांग बच्चे को नियमित स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसके बाद किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। 8 साल की शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से नहीं हटाया जाएगा। यानी कि कोई भी विद्यार्थी हुआ, उसे क्लास में फेल नहीं किया जाएगा, उसे कक्षा 8 तक पास किया जाएगा और उस दौरान उसे विद्यालय से नहीं निकाला जाएगा जब तक उसकी आयु 14 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाती या फिर उसकी शिक्षा कक्षा 8 तक पूर्ण नहीं हो जाती है। किसी भी बच्चे को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता, चाहे वो प्रवेश तिथि हो या ना हो। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ, यदि प्रवेश तिथि निकल जाती है विद्यालय में प्रवेश लेने की, तब भी उस विद्यार्थी को विद्यालय मना नहीं कर सकता, उसे प्रवेश लेना ही होगा। दूसरी बात, कोई भी आवश्यक कागज की कमी होने के कारण विद्यालय में प्रवेश के लिए कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता। अगर कागज नहीं है तो भी विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। इसके बाद में स्कूल में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। जैसे हर 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए और हर शिक्षक के लिए एक कक्षा होनी चाहिए।
और प्रिंसिपल के लिए एक कमरा अलग से उपलब्ध होना चाहिए। लड़के और लड़कियों के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी शिक्षक या शिक्षिका ट्यूशन्स नहीं पढ़ा सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ कि कुछ शिक्षक होते हैं जो अपने घरों में ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोचिंग सेंटर चलाते हैं। कोई भी शिक्षक या शिक्षिका कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते हैं। किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। शिक्षा का अधिकार जो नियम आया, इस नियम के अनुसार हम बालक को कोई भी शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो यह अपराध होगा। इस अधिनियम के तहत शिकायत और निवारण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत में हम शिकायत कर सकते हैं, तहसील स्तर पर हम तहसील में शिकायत कर सकते हैं और जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था की गई है कि अगर जिला स्तर पर कोई भी शिकायत होती है तो जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को हम शिकायत कर सकते हैं।